जरा विचार करो, एक छोरे के लिए बहू ढूंढने गई तो 50 बार विचार करा, नी की नाक लंबी है, नी ये अच्छी दिख रही है, नी की सांवला कलर है, कोई बात नहीं, छत तो अच्छी है, बढ़िया है, जोरदार है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, इनके माता पिता अच्छे हैं, बड़े संस्कारी थे, सब छाट के लेके आई थी। पर तुझे क्या मालूम था कि आते सी चंद्र घंटा हो जाएगी? तेरे को क्या मालूम था? आई तो अच्छी थी, जोरदार थी। अब सास को लग रहा है बहू बुरी है, बहू को लग रहा है सास बुरी है, बुरा कोई नहीं होता। जिंदगी में याद रखना, सास कभी बुरी नहीं होती, अगर बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा के तेरे को सोने की रकम नहीं दे देती। और एक बात मेरी माताओं से निवेदन है, बहू कभी बुरी नहीं होती, अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का राजसी ठाट छोड़कर तेरे घर में नहीं आती। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, बस जो समय का चक्र चल रहा है, ये थोड़ा सा चक्र जो चल रहा है ये बुरा है। अब शादी के 2-4 साल इस चक्र में फंसे हुए हो, एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा। इसलिए हमारे यहाँ अदालत में जब केस पहुंचता है तलाक का, तो एक अदालत अलग से बैठती है केवल समझाने के लिए कि ये समय का चक्र बेकार चल रहा है, इस चक्र को थोड़ा निकल जाने दो, थोड़ा बेकार समय निकल जाने दो। अगर ये बेकार समय निकल गया तो ये निश्चित है तू उसी घर में राज्य करेगी, तू आनंद में रह सकती है। पर वो समय कोई नहीं निकालना चाहता। गुस्सा आया, थोड़ा समय निकाल दो, क्रोध आया, थोड़ा समय निकाल दो, अगर मन में व्यभिचार आया, थोड़ा सा समय निकाल दो, किसी की निंदा करने का समय आया तो निंदा का समय निकाल दो। आप ये समय थोड़ा सा छोड़ दो। किसी के लिए अपशब्द बोलने का समय आ रहा है, किसी की चुगली करने का समय आ रहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने का मन कर रहा है, ये समय निकाल दो। ये समय तुमको कहीं ना कहीं बर्बाद कर कर छोड़ देगा। इस समय को अगर तुमने निकाल दिया तो बाकी का समय तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारी जिंदगी प्रबल होगी। ये थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। हम समय निकालना नहीं जानते। बहू ने कुछ बोला, तुमने पलट कर जवाब दे दिया, सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। कभी विचार तो कर। बहू से भी निवेदन है कि कभी विचार करो, क्या सास बुरी है? नहीं, बुरी होती तो शादी में नाचती नहीं, मेहंदी नहीं लगाती, तेरे पाँव की नाप के चप्पल नहीं लाती, पूछ पूछ के हाथ की चूड़ी का गाला बनवा के सोने की चूड़ी बनवा के लाई। बेचारी खुद नहीं पहनी, ऐसी जोरदार जोरदार साड़ी तेरे को चढ़ाई, और डोकरी तो 1-2 साड़ी में अपनी जिंदगी निकाल दी। जरा विचार कर कि सास बुरी नहीं है और ना बहू बुरी है, केवल एक समय जो हमारे सामने चल रहा है, इस समय को थोड़ा सा निकाल दीजिए। बुरा बोल रही है ना, बोलने दो, अपन को समय निकालना है, कोई बात नहीं, समय निकाल दो थोड़ा सा। वो अपशब्द बोल रही है, तुम प्रसन्न होकर समय निकाल दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास से निवेदन है तुम अपना मन कहीं भगवान की भक्ति में लगा, थोड़ा सा समय निकालो। ये समय अगर निकल गया तो तुम्हारे बेटे का, बेटी का घर नहीं टूटेगा और वो घर संभल जाएगा। हम समय निकालना नहीं जानते। बड़ा वेद जी की बेटी थी, वेद जी से जाकर कहा, पापा मैं मेरी सास से बड़ी दुखी हो गई, इसको तो मर जाना चाहिए। वेद जी ने कहा, बेटा इतनी सी बात, मैं तेरे को पुड़िया बना कर देता हूं, 4 महीने के अंदर तेरी सास निपट जाएगी। बस तुझसे एक निवेदन है, 4 महीने तू अच्छे से सेवा करना, चुप रहना, उसके सत्कार करना। वो इतनी लड़ती है, मैं क्या सत्कार करूं? तू तो सत्कार कर ले, तुझे मालूम है 4 महीने बाद मरने वाली है। 4 महीने की पुड़िया वेद जी ने बनाकर दे दी, इसने खाने में मिलाकर खिलाना चालू करा। ये सास गाली देती, ये कुछ जवाब ही नहीं देती, क्योंकि इसको तो मालूम है डोकरी 4 महीने बाद निपट जाए। बोले वो गाली देती रही, ये कुछ नहीं बोले। 15 दिन निकल गए। सास ने सोचा कि बहू जब से मायके से आई है सुधर गई है, इसके पापा ने समझा दिया होगा। जवाब नहीं देती है बिल्कुल। आज सास ने भी कह दिया, बेटा मेरे मायके में शादी है, तू भी चल, मैं तेरे को सामान दिला देती हूँ। बहू को ले गई मार्केट, साड़ी दिला दी, चूड़ी दिला दी, सामान दिला दिया। बहू पुड़िया देती रही, 1 महीना निकल गया।
अब धीरे धीरे बहू के मन में भी सास के प्रति प्रेम जागृत हो गया, सास का बहू के प्रति प्रेम जागृत हो गया। 2 महीना पुड़िया खिलाते हो गए, 3रा महीना जब लगा, बहू अपने पापा के घर गई। पापा, मेरी सास को मैं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको और उम्र बढ़ा दे, ऐसी कोई औषधि दे, ऐसी कोई औषधि दे दो जिससे मेरी सास की उम्र बढ़ जाए। मैं उसको मारना नहीं चाहती, उसके जैसी तो कोई है ही नहीं। पापा, वो अपशब्द कहती थी, पापा आपने मुझे पुड़िया देकर चुप करा दिया, मैंने चुप रहना सीख लिया तो मेरी सास खुद आशीर्वाद देना चालू कर दी। ये पुड़िया हमारे पास में होना चाहिए। ये पुड़िया कोई महाराज तुमको नहीं देगा, ये बेल भभूति की पुड़िया कि तुम्हारे घर में शांति हो जाए। शांति हमको अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगी, भीतर से करना पड़ेगा। ना तो सियोर वाला महाराज देगा और ना कोई महाराज देगा तुमको कोई बेल भभूति, और ना हमारे पास में है। हम तो केवल जो पुड़िया है ये शिव महापुराण है, ये कथा आप सुन रहे हो, आपको अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखना कि हमारा गलत समय हम निकाल दें, अच्छा समय जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा जरूर। ये बड़ा गणपति पे लाल बत्ती हरी बत्ती लगी है, चौराहे पे बत्ती लाल होती है, गाड़ी रोक देते हैं, हरी होती है, निकल जाते हैं। उसी तरह जब बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में थोड़ी देर रुक जाओ, लाल बत्ती आई है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभलो, गाड़ी को स्लो कर लो, खड़े रहो, इसमें हमारा हित होगा। और जैसे ही हरी बत्ती होगी, हरी बत्ती कब होती है? जब आगे की गाड़ियां सब चली जाती है, लाइन क्लियर हो जाती है, तब हरी बत्ती हो जाती है। दुख जब हट जाएगा, हरी बत्ती कर देगा भगवान और तुम आगे निकल जाओ। थोड़ा सा रुको, थोड़ा संभलो।